हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन जीडी के कैंडिडेट्स को पता है कि आप लोगों के फिजिकल टेस्ट से पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और इस एग्जाम को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि इस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में रहने वाले हैं, प्रत्येक गलत सवाल के लिए कितने मार्क्स काटे जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस क्या है, और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में अभी आ रहे होंगे। तो अगर आपने कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन जीडी के लिए अप्लाई किया है तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस तरह के आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं इस एग्जाम को लेकर तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये नोटिस का ही एक पार्ट है और इसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया हुआ है। तो आपके मन में जो पहला सवाल आ रहा है वो सवाल है कि इस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, MCQ टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप, और इस एग्जाम में कितने लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस नोटिस में साफ साफ लिखा है ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। इसका मतलब यह है कि इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आंसर के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि सारे सवाल के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उन्हीं ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और आंसर देना है। इसके बाद लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इसका मतलब यह है कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें दो लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपका चॉइस है, आप सारे क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं या फिर हिंदी में भी देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स काटे जाएंगे। तो इसका भी जवाब आपको यहीं से मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सवाल के गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस का गलत आंसर आपने दिए, तो आपके टोटल लाए गए मार्क्स में से 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 4 आंसर गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इस चीज को माइंड में जरूर रखना कि जितने भी सवाल का आप गलत जवाब दोगे उसके लिए आपके प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम का डेट क्या होने वाला है। तो जैसा कि इस नोटिस में लिखा है द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इसका मतलब यह है कि एग्जाम का डेट आपको कमीशन के वेबसाइट पर मिल जाएगा और आई होप कि अभी तक आपको एग्जाम का डेट पता चल गया होगा। अगर अभी तक आपको एग्जाम का डेट पता नहीं चला है तो एग्जाम के डेट से रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लें। इसके बाद इस नोटिस में लिखा है देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। इसका मतलब यह है कि कमीशन द्वारा जो भी रिजल्ट आपके लिए बनाए जाएंगे वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा। इसमें किसी तरह का रीचेकिंग और पुनः मूल्यांकन का कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है ये टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और इस पूरे एग्जाम के लिए कितना समय मिलने वाला है। तो इस एग्जाम में पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट बी में आपसे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक पार्ट में आपसे 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपसे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस पूरे एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। आइए अब इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो इस सब्जेक्ट्स में से मेनली एनालॉग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन,
ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन सभी चैप्टर से नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से, तो कैंडिडेट्स के जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और इन्हीं सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो टॉपिक है एनवायरनमेंट, करंट इवेंट्स, इसके बाद आपसे इंडिया से संबंधित सवाल पूछा जाएगा, इंडिया के पड़ोसी देश से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा, साथ ही आपसे स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक सेंस से, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा आप डेली किसी न किसी एजुकेटेड पर्सन से मिलते हो, उनसे कुछ न कुछ आप सीखते हो, तो जो कुछ भी आप उस एजुकेटेड पर्सन से सीखते हो उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा और साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको किसी स्पेशल क्लास का जरूरत नहीं है या किसी कोचिंग को ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, तो इस पेपर में आपसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात करें हिंदी और इंग्लिश का, तो इन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आपसे सिर्फ इसी मकसद से पूछा जाएगा कि आप इन लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज रखते हैं या नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस होंगे और आपको बस टेस्ट किया जाएगा कि आपको इस लैंग्वेज के बारे में कितना पता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।